हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने एग्जांपल नंबर 3.15 के। यहाँ पे दिया एक रेनफोर्स कंक्रीट सर्कुलर सेक्शन दिया है जिसका एरिया आपको 50,000 mm² दिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैरी 6 रेनफोर्स वॉर, यहाँ पे आपकी 6 बार दे रखी हैं जिनका एरिया आपको 500 mm² दिया है। फाइंड द सेफ लोड, आपको लोड बताना है। द कॉलम कैन कैरी, यानी कि उसको कॉलम उठा सके। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे क्या कि इफ़ कॉन्क्रीट इज़ नॉट टू बी स्ट्रेस्ड मोर देन 3.5 mm, यानी कि उसने स्ट्रेस भी दे दी कि आपकी जो स्ट्रेस है वो आपकी मोर देन कितनी नहीं होनी चाहिए, 3.5 MPa यानी कि मेगा पास्कल होनी चाहिए। उसने बोला कि मॉड्यूलर रेशियो ऑफ स्टील एंड कॉन्क्रीट 18 दे रखा है, यानी दोनों का उन्होंने रेशियो दे रखा है आपके जो मॉडल यानी कि मॉड्यूलस हैं उनका। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं कि यहाँ पे सिंपल तरीके से जो आपका यहाँ पे ये जो दिख रहा है इसका पूरा एरिया दे रखा है आपको 50,000, क्लियर। और जो आपके डॉट दिख रहे हैं इन सबका एरिया मिला के दे रखा है उसने 500। तो आपको अगर सिर्फ कंक्रीट का एरिया निकालना है तो कंक्रीट का एरिया कैसे निकलेगा, जो टोटल एरिया है उसमें से कंक्रीट का एरिया हटा दूंगा तो 59,500 मुझे पता पड़ जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं इसको। उसने मुझे बोला है कि अगर आप नोटिस करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि अगर इस केस के अंदर क्योंकि लेंथ सेम है एरिया सेम है तो उस केस में क्या होगा आपका सिग्मा एस ओवर ई एस इज इक्वल सिग्मा सी ओवर ई सी। तो यहाँ पे जो रेशियो दे रखा है मुझे ई एस और ई सी का वो 18 दे रखा है और सिग्मा सी की वैल्यू 3.5 दे रखी है। तो सिग्मा स्टील कितना निकल गया 63 न्यूटन पर mm²। तो मैं पूरे लोड पे कितना, यानी कि जो मेरा कॉलम है क्योंकि वो स्टील और कंक्रीट दोनों से मिलकर बना हुआ है तो उस पर कितना लोड लगा हुआ है तो मैं देख लेता हूँ। क्योंकि मुझे पता है फोर्स इज इक्वल स्ट्रेस इनटू एरिया होता है, कितना होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। तो ये भी मेरा स्ट्रेस इनटू एरिया, तो मैंने यहाँ पे स्टील का स्ट्रेस इनटू एरिया लगा दिया, कंक्रीट का स्ट्रेस इनटू एरिया लगा दिया। स्टील की स्ट्रेस थी 63, उसका एरिया था 500। कंक्रीट की स्ट्रेस थी 3.5, उसका एरिया था 49,500। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आंसर आ गया 204,750 न्यूटन। तो इसको किलो न्यूटन में चेंज किया तो कितना आ गया मेरा 204.75 किलो न्यूटन। दैट्स अ सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।